हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एम प्रशांत आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ नियम होता है, तो कैसे उसको फाइंड करते हैं। तो नियम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि अगर एक हम इंटीग्रेशन लेते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि थोड़ा आप बता दीजिएगा सेक स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स, कोई दिक्कत, इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं, थोड़ा यहाँ पे सुन लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रांड के अंदर देखते हैं कि कोई फंक्शन है और क्या साथ में उसका डीसी है, तो उस फंक्शन को पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे आसान ए है लॉग एक्स। क्यों? क्योंकि लॉग का डीसी यहाँ पे दिख रहा है कि 1/x, कोई दिक्कत। तो ऐसे ढूंढते हैं और यहाँ से पुट करने के बाद देखते हैं कि सिंपल फॉर्म में हो जाएगा और वहाँ से आसानी से इंटीग्रेशन को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट कहता है कि पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पुट। फर्स्ट स्टेप कहता है पुट या सब्स्टिट्यूट सम सुटेबल एक्सप्रेशन fx of integrand equal to another variable, ठीक है। क्या करते हैं, यानी सम सुटेबल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, एफएक्स को पुट कर देते हैं दूसरे वेरिएबल में। कोई दिक्कत। मान लेते हैं कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली वी पुट एफएक्स इज इक्वल टू जेड। क्या करते हैं, यूजुअली जेड पुट कर लेते हैं। आप कुछ भी अदर वेरिएबल में पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो उसको पुट करना है जिस फंक्शन का डीसी इंटीग्रांड में कंटेन करता हो। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इफ डीसी, यानी डीसी का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफएक्स कंटेन इन इंटीग्रांड, कोई दिक्कत। उसको पुट करते हैं जिसका इंटीग्रांड के अंदर डीसी कंटेन करता हो। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि ठीक है, सेकेंड स्टेप कहता है कि पुट तो कर दिए, तो अब रिलेशन फाइंड कर लीजिए। क्या करते हैं, फाइंड रिलेशन किस में, dx और dz में। फाइंड रिलेशन dx एंड dz, ठीक है। dx एंड dz बाई fx इज इक्वल टू g। क्या करते हैं, fx को z पुट करते हैं, तो dx और dz में रिलेशन फाइंड कर दीजिए। कैसे, डेट इम्प्लाइज, यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x dx बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा d ऑफ z। कोई दिक्कत। कैसे, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका, यानी पुट कर देते हैं, पुट fx इज इक्वल टू जेड, ए ना पुट किया, fx इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d ऑफ fx अपॉन dx। क्या होगा, d ऑफ fx अपॉन dx बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, z को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ z अपॉन d ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, f डैश ऑफ x, और dx को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx, और इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, d ऑफ z।
कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यानी एफ एक्स बराबर जेड है, एफ ऑफ एक्स बराबर जेड है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी जेड। तो एफ डी एक्स और डी जेड में रिलेशन हो गया। थर्ड स्टेप क्या करता है कि ठीक है, अब तो डी एक्स और डी जेड में भी रिलेशन फाइंड कर लिए, तो थर्ड स्टेप कहता है कि सभी एक्स वाले टर्म को जेड में कर दीजिए और डी एक्स को डी जेड में, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिएगा। चलिए थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप स्टेप थ्री। स्टेप थ्री कहता है कि एक्सप्रेस ऑल टर्म्स ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ जेड एंड dx इन टर्म्स ऑफ किस में, तो dx को dz में, ठीक है ना। क्या करते हैं, सभी x वाले टर्म को z में एक्सप्रेस कर देते हैं और dx को dz में, कोई दिक्कत? उसके बाद में स्टेप 4 क्या कहता है कि स्टेप 4, अब तो सभी एक्स को जेड में कर दिया और डी एक्स को डी जेड में, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, सभी फाइनली जो आपका इंटीग्रांड आएगा वो जेड और डी जेड में रिलेशन हो गया, तो यहाँ से जेड के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से स्टेप 4 कहता है कि इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू जेड। क्या करते हैं, जेड के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और क्या करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन पुट वैल्यू ऑफ जेड इन एक्स। क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो जेड के वैल्यू को पुट कर देना है, क्या करना है, एक्स के टर्म में, कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल एक हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन क्यू ऑफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या इसका सिंपल फॉर्म में आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ तो सिंपल दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि लेकिन अब डीसी खोजेंगे कि क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डीसी इंटीग्रांड के अंदर कंटेन करता हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो टेन का डीसी क्या हुआ, तो टेन का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो चलिए तो 10 को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे 10x इज इक्वल टू कुछ अदर वेरिएबल में, तो अदर वेरिएबल क्या है, जेड टी, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कोई दिक्कत? तो चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ऑफ 10x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, डी ऑफ जेड अपॉन डी ऑफ एक्स। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो ए होता है आपको सेक स्क्वायर एक्स, और इसको इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ जेड, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहाँ से अब रख देते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक, देखिएगा थोड़ा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, और 10 को पुट किए हैं जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड, और 10 क्यू है तो क्या हो जाएगा जेड क्यू, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डी ऑफ जेड, यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, तो ये क्या हो जाएगा डी ऑफ जेड, कोई दिक्कत? और पावर फंक्शन का डीसी तो करना जानते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करना जानते हैं, क्या होता है, पावर एक से बढ़ जाता है और उतना ही से डिवाइड हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर एक से बढ़ जाएगा, तो जेड के पावर 3 + 1 बोलिए क्या हो जाएगा, चलिए बोलिए, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में ऐड होता है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब जेड का वैल्यू फाइनली लास्ट स्टेप क्या कहता है कि फाइनली क्या करना है, जेड के वैल्यू आपको एक्स के टर्म में रख देना है। तो यहाँ के जेड का वैल्यू एक्स के टर्म में रखिए तो क्या है 10 ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर 4 ऑफ एक्स अपॉन 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, है ना। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल आप खुद से कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं कि सेकेंड एग्जांपल अगर ऐसे हो, ये हो सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। चलिए ढूंढिए यहाँ पे क्या इंटीग्रांड के अंदर में कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डी सी भी कंटेंट करता हो। तो जी हाँ, इसको बनाइए और देखिए log x का डी सी यहाँ पे है कि नहीं है। तो log x का डी सी क्या था 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे log x इज इक्वल टू अदर वेरिएबल में, तो किस में z में, तो यहाँ पे हो जाएगा z। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ऑफ log x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ जेड अपॉन डी जेड। कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और इस डी एक्स सॉरी यहाँ पे डी एक्स डी जेड नहीं डी एक्स, इस डी एक्स को इधर भेजेंगे तो ये जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा डी ऑफ जेड। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड और log x को जेड पुट करें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड इंटू डी ऑफ जेड 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10 का डीसी होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर का इंटीग्रल यानी एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो एंटी डेरिवेटिव होगा क्या, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा आपको 10। कोई दिक्कत, और जेड और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जेड का फाइनली वैल्यू एक्स के टर्म में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ऑफ log एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये था एग्जाम्पल। अब चलते हैं कुछ फार्मूला देते हैं। देखिएगा फर्स्ट में क्या है फार्मूला, कहता है कि अगर ऐसे हो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, तो ये क्या होता है, यह हो जाता है यानी log मॉड एफ एक्स, क्या होता है log मॉड एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। याद रखिएगा, कैसे याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन हो और ऊपर में उसका डीसी कंटेंट करता हो, अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और नोमिनेटर में उसका डीसी कंटेंट करता हो तो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉड एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे होता है देख लेते हैं इसको। चलिए तो एक्सप्लानेशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर उधर नहीं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है, ये है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहा है कि फंक्शन उसका डीसी है यानी इस फंक्शन का डीसी ऊपर में कंटेंट कर रहा है, तो पुट करेंगे पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जेड, ठीक है ना। तो इसका डीसी करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स बराबर डी ऑफ जेड अपॉन डी जेड डी एक्स। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स का डी सी एक्स के रेस्पेक्ट में एफ डैश ऑफ एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो डी एक्स और इज इक्वल टू डी ऑफ जेड। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा आपको एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको रख देंगे एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी जेड और एफ एक्स को पुट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड, एफ एक्स बराबर जेड पुट किए इंटू डी जेड, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यानी आप जानते हैं कि log x का डीसी क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ से 1/x का इंटीग्रल क्या होगा log s, लेकिन यहाँ पे z है तो 1/z का इंटीग्रल क्या हो जाएगा log mod z, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको log mod z और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और फाइनली z का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको log mod और z का वैल्यू कितना है, तो z का वैल्यू है f ऑफ x, तो यहाँ पे हो गया f ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बोलिए यही ना राइट हैंड साइड में है। चलिए इसको नोट कीजिएगा,
इसको नोट कीजिए। तो अगर नोमिनेटर में किसी डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो और नोमिनेटर में उसका डीसी है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड डिनोमिनेटर यानी फंक्शन। कोई दिक्कत? चलिए तो नेक्स्ट देखिएगा फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला है सेकेंड नंबर। अगर ऐसे हो 1/√x dx तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? कैसे होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√x dx। कोई दिक्कत? तो इसको बोलिएगा थोड़ा ऐसे नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। कोई दिक्कत? पावर 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर -1/2 इंटू डी ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो पावर फंक्शन पावर 1 से बढ़ जाता है और उतना ही से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 होगा ना। कोई दिक्कत? चलिए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा, इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और -1 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा x के पावर प्लस 1/2 और प्लस यहाँ भी हो जाएगा बटा 1/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ए 2 ऊपर चल जाएगा, तो ए ऊपर चल जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 और पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिएगा क्या यही ना है राइट हैंड साइड में। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, 3 नंबर फार्मूला। 3 नंबर फार्मूला क्या कहता है कि अगर ऐसे हो f' ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f(x) और अभी क्या देखे थे फर्स्ट नंबर फार्मूला कि यहाँ पे केवल f(x) था, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ f(x), याद रखिएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f' ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ f(x) dx। कोई दिक्कत? तो यहाँ से देख रहे हैं कि फंक्शन का डीसी ऊपर में कंटेन करे तो पुट कर दो ना, तो पुट कर देंगे f ऑफ x बराबर क्या, कुछ भी z या t अदर वेरिएबल में। यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा d ऑफ f(x) अपॉन dx इज इक्वल टू d ऑफ z अपॉन dx। तो f(x) का डीसी क्या हो जाएगा f' ऑफ x और dx को इधर भेजें तो dx इज इक्वल टू d ऑफ z। कोई दिक्कत नहीं ना। तो f(x) dx बराबर क्या होगा, dz। तो रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिएगा 1/√ऑफ z और f' dx बराबर dz। और अभी तो देखे थे ना 1/√, यहाँ पे देखिए 1/√ऑफ x क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ पे z है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फाइनली z का वैल्यू रखेंगे x के टर्म में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाने दीजिए। हो गया, आगे बढ़ो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, है ना। नेक्स्ट देखिएगा इंटीग्रल ऑफ 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन, यानी 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रल कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जिसमें से आप 2 जानते हैं, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, साइन का और कॉस का, ठीक है ना। साइन का क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी और कॉस का क्या होता है, ये होता है साइन ऑफ एक्स प्लस सी। लेकिन बच गया 4, बोले थे कि 4 आगे आपको मिलेगा tan, cot, sec और cosec। कोई दिक्कत? तो चलो आज के तो इस वीडियो में वो भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रल ऑफ, नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन। TF का मतलब क्या होता है, T स्टैंड फॉर ट्रिकोनोमेट्रिकल और F स्टैंड फॉर फंक्शन। कोई दिक्कत? चलो तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या होता है, तो फर्स्ट नंबर कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx
ये क्या होता है, तो आपको दिखा देना है कि किसका डेरिवेटिव किसका एक डेरिवेटिव है वही हो जाएगा उसका इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव। तो आप जानते हैं कि माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन प्लस साइन होता है ना। तो यहाँ से एंटी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकेंड नंबर देखिएगा, सेकेंड नंबर कहता है कि कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, तो कॉस एक्स किसका डीसी है तो साइन का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थ्री नंबर देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपको माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या क्या होता है, या होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर माइनस रहेगा तो मॉड के अंदर कॉस और प्लस रहेगा तो मॉड के अंदर सेक, कोई दिक्कत। चलिए तो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, फोर नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स डी एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है लॉग मॉड साइन एक्स, क्या होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 5 नंबर में ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है सेक एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, याद रहेगा ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या ऐसे भी होता है, क्या होता है लॉग मॉड टेन एक्स बाई 2 और प्लस पाई बटे 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत। तो लॉग मॉड टेन एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट और लास्ट ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, तो ये है आपको कॉसेक एक्स डी एक्स, तो इसका क्या होता है, तो ये होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स, कोई दिक्कत, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, या कैसे होता है, ठीक है, या होता है कि लॉग मॉड क्या होता है, ये होता है 10x बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बोलिए याद रहेगा ना, इस 6 ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत। ए साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, टेन का क्या होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी या लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉट का क्या होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, और सेक का क्या होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या लॉग 10x बाई 2 और प्लस पाई बाई 4, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट है, ठीक है ना। और यहाँ से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और कॉसेक का क्या होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या क्या होता है लॉग मॉड 10x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए और फिर आगे मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना।